तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि सीपीएम के एक्स्ट्रा स्टेबल होने के पीछे का रीज़न कि सीपीएम जो होता है इतना एक्स्ट्रा स्टेबल होता है तो क्यों होता है। तो सीपीएम जनरली क्या होता है, बोला जाता है कि जो सीपीएम होता है, जो सीपीएम मतलब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन जो जनरली होता है, ये जो होता है इस कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। आप सोच रहे होंगे इससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका क्या मतलब है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो यहाँ ये क्या इसे जानते हो ना, ये क्या है, ये होता है फिनाइल, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो प्लस लगा हुआ है इसके साथ कितना ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा होगा, इसी प्रकार इधर इधर भी रेजोनेंस कर रहा होगा, इधर भी रेजोनेंस कर रहा होगा, मतलब कि प्लस यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि यहाँ पर किसी को अटैक करने का मौका नहीं देता है। तो इससे भी ज़्यादा ये स्टेबल होता है। और आपको बता दूँ तो आपको बताया गया होगा, ये होता है तुम्हारा ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बताया जाता है उससे भी ज़्यादा ये स्टेबल होता है। यहाँ भी देख लो 1 2 3 इतनी जगह रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ की बात करूँ तो 1 2 3 यहाँ तो बहुत ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, उसके बावजूद भी ये स्टेबल इन सभी से स्टेबल होता है, इन सभी से स्टेबल होता है। तो क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन बता। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, मतलब साइक्लोप्रोपाइल मतलब प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, साइक्लो मतलब उसकी साइकिल बनाओ, 3 कार्बन की साइकिल बना ली मैंने, साइक्लोप्रोपाइल हो गया। और मिथाइल ग्रुप कहीं भी लगा दो, ये तुम्हारा लग गया मिथाइल, समझ गए मुझे। और कार्बोकेटाइन जन लेगा तो मतलब कि यहाँ पर तुम्हारा प्लस लगा होगा, ठीक है। तो यही होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कि इतना इन दोनों से स्टेबल इतना ज़्यादा क्यों होता है। चलो ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं इसका बनाता हूँ ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये इस कार्बन का हो गया इम्पटी पी ऑर्बिटल, जिसमें ये तुम्हारा इम्पटी प्लस का मतलब यहाँ पर नहीं है कुछ है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे ऊपर, और ये कार्बन वाला हो गया, इसका जो पी ऑर्बिटल है इससे ओवरलैप कर रहा होगा कुछ इस वाले कार्बन से, यहाँ जो है ना इसके ऑर्बिटल से, ठीक है। और इसका जो ये इधर है ये इधर तुम्हारा ओवरलैप कर रहा होगा, कुछ इस प्रकार से इसका बनता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका बनता है। अब बताया जाता है कि ये तुम्हारा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल वो sp3 हाइब्रिडाइज होने का 109 डिग्री 28 मिनट्स का होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली, तो ये कितना निकलता है 60 डिग्री। इस 60 डिग्री एंगल होने के कारण इनके जो यहाँ पर जो तुम्हारे लोन पेयर होते हैं, मतलब कि जो तुम्हारे बॉन्ड पेयर होते हैं, तो इनके बीच में इतना कम एंगल होने के कारण ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा रिपल्सन बढ़ जाता है। और रिपल्सन बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि ये दोनों जो होते हैं, इनके दोनों के बीच में जब रिपल्सन बढ़ेगा तो ये उधर भगेगा, ये उधर भगेगा। तो इसके कारण इन दोनों के बीच का जो तुम्हारा बॉन्ड बना है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और ये वाला तुम्हारा ऊपर की ओर फैलने लगता है, जिसके कारण ये थोड़ा बहुत फ्री हो जाते हैं, और मौका देखते इसके साथ दोनों ओवरलैप कर लेते हैं इधर कुछ इस प्रकार से, जिसके कारण इसे बोलते हैं बेंड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। इसी बेंड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कारण ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। बेंड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कारण एक एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ कैसे बनेंगे, देखो क्या होता है। यहाँ के जो लोन पेयर हैं वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड का तो टूटना ही है, अनस्टेबल हो रहा है ना, मतलब कि इसके कारण यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, तो बॉन्ड का टूटना ही। तो इधर के लोन पेयर यहाँ शिफ्ट, बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ शिफ्ट होंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा बराबर बनेगा, और यहाँ से लोन पेयर चला गया यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। और इधर इधर इसी प्रकार से यहाँ का जो बॉन्ड पेयर होगा ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा प्लस आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा बन जाएगा। तो मैंने बता दिया ना, ई सीपीएम इनसे दोनों से ज़्यादा स्टेबल क्यों हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में sp3 होने के कारण इन दोनों के बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स का होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। और इसी 60 डिग्री एंगल के कारण इन दोनों बॉन्ड्स पे जो बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों के रिपल्सन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कम एंगल होने के कारण, जिसके कारण ये जो बॉन्ड होते हैं ये उधर ये भी और ये भी इधर कुछ फैलने लगते हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच का थोड़ा बहुत बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और ये ऊपर की ओर चले जाते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं, ये थोड़ा इनसे फ्री हो जाते हैं, जिस कारण मौका देखते ही ये इनके साथ ओवरलैप कर लेते हैं। इसे बोलते हैं बेंड ओवरलैपिंग। इसे क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो ओवरलैपिंग हो रही है इसे बोलते हैं बेंड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ठीक है, बेंड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग,
ठीक है। इसी बैंड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कारण CPM जो होता है इन सभी से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरा देख लीजिए। अगर आपको रीजन समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब।